ओम शांति। आज की बाबा की साकार मुरली है कि जिसमें बाबा ने जीवन में उन्नति का आधार और नीचे गिरने का आधार कौन सा है। जीवन में, ब्राह्मण जीवन में उन्नति का आधार या नीचे जाने का कारण क्या होगा। तो बाबा ने कहा उन्नति का आधार या माला में आगे नंबर लेने का आधार है श्रीमत की पालना। और जब भी श्रीमत का उल्लंघन होता है तो अपने आप नीचे आ जाते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने स्मृति दिलाई है कौन सी श्रीमत बाबा ने हम बच्चों को दी है। सबसे पहली श्रीमत है देह अभिमान को मिटाने की, आत्म अभिमानी बनने की। दूसरी मुख्य श्रीमत है पावन बनने की। तीसरी श्रीमत है पर चिंतन को छोड़ने की। बाबा ने एक एक करके सारी श्रीमत को याद दिलाया है। और जैसे हम बच्चों को आज की मुरली से एक आईना मिलता है कि हम अपने आप को देखें कि कितना श्रीमत का पालन होता है और कहाँ कहाँ मिस हो जाता है। तो आज की 13 सितंबर की मुरली, मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। बाबा से जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं उन ज्ञान रत्नों के दान करने की रेस करनी है। प्रश्न है माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर है श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते हैं वह नंबर आगे जाते हैं। और जो आज अच्छी पालना करते हैं और कल देह अभिमान वश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं वह नंबर पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने का कारण है मनमत, आगे बढ़ने का कारण है श्रीमत। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। लास्ट सो फास्ट जाने का आधार है श्रीमत को कायदे अनुसार पालन करना। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल अब दूर नहीं। ओम शांति।
बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। सभी ने बोला ओम शांति, रिस्पॉन्ड। दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए ओम शांति। बाप दादा ओम शांति करते तो बाबा कहे बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए ओम शांति। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे? पहले पहले बाबा हमें शांति धाम ले जाएंगे तो पहले पहले कौन जाएंगे? हाँ, जो ज्यादा याद करते हैं। जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं, वह याद में भी दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है। अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं, वही घर का रास्ता बताएंगे। दूसरे क्या रास्ता बताएंगे हमें? दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता न सके, ये कायदा नहीं है। दूसरा कोई रास्ता बताए, ये ड्रामा में कायदा नहीं है। एक ही बाप आकर के बतलाते हैं। उनका नाम है दुख हरता, दुखों से लिबरेट करने वाला है, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते हैं। ऐसे नहीं, सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ाकर सुखधाम में भेजा है। ये स्मृति वहाँ नहीं होती है कि बाबा ने हमको दुखधाम से निकाल करके सुखधाम भेजा है। नहीं, यह ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूँ। ये ज्ञान का पाठ अभी ही चलता है, फिर ये पाठ ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पाठ एक बाप का ही है। तो पहला लेसन पक्का कराया आत्म अभिमानी बनने का। अब बाबा कहे, बाबा का पाठ है हमें पावन बनाने का, जो कल्प कल्प पाठ बजाते हैं। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं। बाबा हमें पावन भी कैसे बनाते कि कल्प पहले की स्मृति दिलाते हैं, आदि स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, अनादि स्वरूप की स्मृति दिलाते। कितना जन्म हमने पावन स्थिति में पाठ बजाया, ये सारी स्मृति दिला करके हमें उस जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं। कला कमती होती जाती है। भारत में ही देवताएं
16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। फिर उन्हों को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है, परंतु यह वहाँ मालूम नहीं होता है। सतयुग में ये बातें याद नहीं रहती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्म की कथा सुनाए। कैसे बनते हैं पावन से पतित? तो बाबा कहे, आओ हम आपको 84 जन्म की कथा सुनाए। 84 के चक्र की यह सत्य कथा है। वह तो झूठी कथाएं सुनाते हैं, चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। वह कथाएं झूठी कैसे हुई? सबसे पहले आयु ही लंबी चौड़ी बता दी। ये 84 के चक्र की कथा सुनने से ही क्या बन जाएंगे? ये 84 के जन्म की कथा सुनने से ही क्या बन जाते हैं? चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। ये गुह्य बातें, ये इतनी गुह्य बातें हैं जो सन्यासी आदि नहीं जानते हैं। उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं। फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं, पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी सो पूज्य, ये भी हम लोगों के लिए ही है। गाया भी जाता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर एडॉप्ट हुए होंगे। ये बाबा भी पहले पतित था, फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। पहले पावन बनते हैं, फिर देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता, तो ताली बज नहीं सकती। अद्वैत धर्म है, अद्वैत देवता, तो ताली बज नहीं सकती, पतित बन नहीं सकते हैं, क्योंकि है ही अद्वैत। वहाँ माया है ही नहीं, तो ताली बजेगी कैसे? इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो, यह सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? सत्य नारायण है, सत्य क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? सत्य बताते हैं। लक्ष्मी नारायण सत्य बताते हैं? नहीं, लक्ष्मी नारायण तो सत्य नहीं बताते हैं। फिर उनको सत्य क्यों कहते हैं? हाँ? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है, इसीलिए उनको सत्य, उसकी भेंट में सत्य कहा गया है। आजकल तो झूठ बहुत है, बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण भी है, राधे कृष्ण आदि भी है, कोई कोई के तो डबल नाम भी है। आज की दुनिया में कोई कृष्णा भाई, नारायण भाई,
लेकिन बाबा कहे आजकल की दुनिया में तो डबल नाम भी रख देते हैं, डबल नाम, राधे श्याम, सीताराम, डबल नाम भी हो गए। और साउथ में जाओ तो 3-3 नाम भी हो जाते हैं। हाँ, शिवा रामा कृष्णा, शिवा भी, रामा भी, कृष्णा भी, है ना, तो 3 नाम हो गए। बाबा कहे मद्रास के तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं। भक्त वत्सलम, नाम बताया बाबा ने, कितने अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, भक्त वत्सलम आदि आदि। अब वह तो भगवान ही होगा ना, भक्त वत्सलम माना कौन? भगवान ही है कि जो भक्तों को वात्सल्य देते हैं। मनुष्य कैसे हो सकते हैं भक्त वत्सलम? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्माओं का परम पिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा के तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्र में नहीं है। समझो कोई कहते हैं कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था, तो सतयुग में भगवान क्यों प्रवेश करेगा? उस नाम रूप में तो कृष्ण आ न सके। कृष्ण का तुम चित्र दिखाते हो, वह भी एक्यूरेट नहीं है। जो यहाँ इस दुनिया में श्री कृष्ण के चित्र बनते हैं, वह भी बाबा कहे एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल न सके। बाकी ये मशहूर है, श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है। सतयुग का राज्य लक्ष्मी नारायण से ही शुरू होता है। राजाई से संबंध शुरू होता है। 111 ये वहां से शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवंत है विक्रमाजीत संवंत। भल पहले जब कृष्ण जन्मता है, उस समय भी कोई न कोई थोड़े बहुत रहते हैं, इसीलिए उस समय से सतयुग का संवंत नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के जन्म के समय फिर भी कोई न कोई इस दुनिया के रहते हैं। जिनको वापस जाना है, पतित से पावन बनने का यह संगम युग है ना। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवंत शुरू होता है। जिनको विष्णुपुरी कहते हैं, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तो जब श्री कृष्ण जन्मता है, उस समय को भी विष्णुपुरी नहीं कहेंगे। जब लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, तब इस दुनिया में कोई भी पतित नहीं रहेंगे, तब विष्णुपुरी कहेंगे और तब से राज्य शुरू होता है, संवंत शुरू होता है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहते हो
हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने का। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर दान देते रहते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता।